ये चल रहा है अभी स्टिकरिंग का मेजरमेंट देना, प्रॉपर कहाँ पे कौन सा स्टिकर आएगा, क्या मेजरमेंट में आएगा, वो सब आरू उनको एक्सप्लेन कर रही है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। टाइम हुआ है 11:30 और अभी मैं रेडी होके बाहर निकला हूँ। आज वीकेंड है, प्रॉपर्टी तो कंप्लीट बुकड है, बट आज से मैं और आरू थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान कम देके हम लोग अपने ट्रिप की रिगार्डिंग के प्रिपरेशन को ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। सो आज का हमारा स्टाफ है वो सब कुछ देखने वाला है। सुबह सुबह मैं निकला हूँ, गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग बाकी है, गाड़ी के जो प्रॉब्लम्स थे वो सब निपटा लिए हमने। जो सर्विस होती है वो भी कल हो गई है, बस व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कल बहुत लेट हुआ था, तो मैंने उनको बोला वो रहने दो, मैं वो अलीबाग में कर लूँगा, अब बाकी काम निपटा लो। सो अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग बाकी है, वो मैं अभी करके ले रहा हूँ और उसके बाद गाड़ी जाएगी सीधा वॉशिंग के लिए। सो आज से फाइनली हमने पूरा टाइम ट्रिप के प्रिपरेशन के लिए लगाने का सोचा है और वो चालू किया भी है हमने। ये चालू हो गया है बैलेंसिंग का काम और उसके बाद होगा अलाइनमेंट का काम। ये टायर्स निकाले हैं, ये देखिए यहाँ पे चल रही है बैलेंसिंग का काम। ये साइड के टायर निकल चुके हैं, अभी वो साइड के टायर निकलने का काम चालू है। बैलेंसिंग का काम हो चुका है और यहाँ पर ही साइड में अभी गाड़ी लग चुकी है व्हील अलाइनमेंट के लिए। सो यहाँ पे अभी अलाइनमेंट का काम होगा। सो ब्रेकफास्ट करके हम लोग अभी बाहर निकले हैं। एक छोटा सा बैंक का काम है, पहले वो करेंगे, उसके बाद आज हम देने वाले हैं हमारी गाड़ी की स्टिकरिंग की मेजरमेंट्स। तो ये वहाँ पे लेके जा रहे हैं अभी। उसको हम लोगों ने 2 दिन पहले ही क्या क्या हमें चाहिए स्टिकर्स, जो जो जैसे जैसे उस चीज़ को रैप करना है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उसको पहले ही पकड़ा दी थी। और अभी किस जगह पे कितना मेजरमेंट के हिसाब से चाहिए वो भी जाके ले लेगा, उसका वो स्टिकर बनाने का काम करना शुरू करेगा। एंड 2 दिन में वो प्रिंट होके रेडी हो जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ गाड़ी पे लगवा देंगे हम लोग। ठीक है, सोच रहे थे हम लोग डेट रिवील करने का, रुको जरा, करते हैं 1-2 दिन में। थोड़ा सा हमारी प्रिपरेशंस एकदम एंड इसमें लाते हैं और बता देंगे। चलेगा, ठीक है। 2 तारीख को कर देते, चल 3 तारीख मतलब 3rd वाला जो ब्लॉग आएगा ना, 3rd डे का ब्लॉग आएगा। चलो 3 तारीख को ब्लॉग में हम लोग रिवील करते हैं हम कहाँ कब जा रहे हैं, कहाँ नहीं कब जा रहे हैं। ये चल रहा है अभी स्टिकरिंग का मेजरमेंट देना, प्रॉपर कहाँ पे कौन सा स्टिकर आएगा, क्या मेजरमेंट में आएगा, वो सब आरू उनको एक्सप्लेन कर रही है। सब साइड में अलग डिज़ाइन है, फ्रंट का अलग है, दोनों साइड्स का अलग है, तो सबके मेजरमेंट परफेक्ट ले रहे हैं अभी ये। सो अभी 4 बज गए हैं, सब घूम घाम के जितने हमारे काम थे सारे खत्म किए हमने। सबसे इम्पोर्टेंट काम था स्टिकरिंग का, क्योंकि इसको आज भी मेजरमेंट्स दिया, 3-4 दिन उसको बनाने में जाते हैं, तो वो बना के रेडी करेगा और फिर मेरे ख्याल से 2-3 तारीख तक वो सब बन के लगेगा, है ना, लग जाएगा। सो वो सबसे इम्पोर्टेंट काम था, वो हो गया है। बाकी के भी जितने काम थे सब करके अब घर जा रहे हैं। भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी। आकाश ने अपने लिए बनवा लिया, मेरे लिए कुछ नहीं बनवाया। बताओ अभी जब मैंने फोन किया मुझे मेरे लिए चिकन बनाओ, ये बनाओ, मैं इसको पूछ रहा हूँ आरू क्या खाएगी, मुझे मत परेशान करो। अरे बोला खाने का मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, तू बता दो क्या खाएगी, मुझे मत बताओ। और अभी छुट्टी हो गई, सारे शेफ्स चले गए और अभी बोलते मुझे खाने को क्या। अभी जो रहेगा वो या तो चिकन खा सकती हो, नहीं तो वाह बेटा ऐसे रखेगा तू मुझे, जो रहेगा वो खा ले। वाह बेटा वाह। सबको पता है कैसे रह रही है तू, बताने की जरूरत तुझे पता नहीं है मैं क्या क्या खाती हूँ, तो तू मेरी तरफ से आज एक दिन कर देता ऑर्डर कुछ तो। अब आइयो बेटे, अब तू देख, एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तब तेरे साथ पूरा लथड़ लथड़ के चल के सारे काम कर रहा हूँ, इसी गाड़ी में घूम रहा हूँ। लथड़ लथड़ की बच्ची, इसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसी होने से तबीयत ठीक हो जाएगी मेरी, फिर भी मैं चल रही हूँ तेरे साथ सारे काम करने। बेटे ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बदलते हैं। बदलते रिश्ते। ऐसे रहो बाबू, ऐसे रहो। गिर गया वो। चलो अभी घर देखते हैं, कुछ तो अच्छा खाना है मुझे। ये देखो, जैसे हम काम करके बाहर से आते हैं ना 2-3 घंटे के बाद, ये ऐसे बिहेव करता है जैसे हम लोग 2-4 दिन के बाद आए हैं। हम ट्रिप पे जाएंगे तो इसका क्या हाल होगा, पता नहीं क्या करने वाला है ये, रोज रोएगा लगता है मुझे। ये देखो, मुझे सोफे पे लेटा के ये दोनों प्यार कर रहे हैं, दोनों को भी कूटना चाहिए। देखो कैसे बोल रहा है। हाँ देखो चुपी, मेरे जगह पे तो सोया है वो उसकी
शाला ऊपर पिट्टी करो तुम्हारी में। तो ये इसका शैतानी वाला टाइम है। यहाँ मैं व्लॉग एडिट ना करूँ, मेरे पैरों पे लेटा है और काटे जा रहे हैं, और आकाश हम दोनों से दुखी हो चुका है। वो जाके लेट गया है, ये पूरा फैला पड़ा है, मैं इसको और उकसा रही हूँ। काट रहा है मेरे पैर, तेरे दांत तोड़ती हूँ, तेरे दांत तोड़ दूंगी। ये देखो, इसको पूरी शैतानी चाहिए इस वक्त, पूरी शैतानी करने के लिए रेडी बैठा ही है। ये चीज़ दिखाती है, देखो। आई 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 आई, गोपी ने काट लिया। डर जाता है। अब डरता क्यों है, इतनी ज़्यादा शैतानी आ गई। आकाश आओ ना हमारे साथ खेलो। बिल्कुल नहीं, परेशान कर रहे। कूपर जाओ, आकाश को उठाओ, वो वहाँ पे लेटा हुआ है मज़े से। ऐसे कैसे उसे हम आराम से लेटने देंगे? जाओ उठो, जाओ पपी। आकाश को उठाओ तुरंत। इसकी तो अपन नहीं चल रही, तुम्हारा तो अपन नहीं चल रहा है भाई। आज तुम मेरी सुन नहीं रहे हो। आज क्या हो गया तुम्हें कूपी बाबा? दीदी तुम्हारे दांत निकाल लेगी सारे, समझ आ रही है? ये जितने दांत दिखा रहा है ना तू, ये जितने दांत दिखा रहा है, लाओ इसका टीथ निकाल लो। लाओ कूपर, तुम्हारे दांत दे दो, लाओ टीथ दे दो, ब्रश कर लो। ई देखो, अब हमारी दोस्ती हो गई। अब कूपी और दीदी की दोस्ती हो गई। अब वो दीदी को नहीं काटेगा, है ना पापी? कितना अच्छा बच्चा लग रहा है। हाँ, अब हो गई दोस्ती। अब हम करेंगे बेलीरा 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 बेलीरा। बस पूरे दिन यही लेटे रहो दीदी के सर पे और ऐसे कराते रहो बस अपने आप। ये देखो, अभी आया है मेरे पास। 1 घंटा आरू के पास बैठा था, प्यार करवा रहा था मस्त, और अभी आ गई है इसको मेरी याद। क्यों आरू थक गई? एक नंबर का शैतान है ये। हाँ भाई, ये देखो, अब उसको पता है ना मैं गुस्से से यहाँ पे आके बैठा हूँ। अब ऐसे लाड प्यार करेगा। क्या मनाने आए हो मुझको? मनाने आए हो? सब पता है तुमको? गुड बॉय मेरे बच्चा, गुड बॉय। रिजॉर्ट में देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है हमारे। आज वीकेंड है, तो पूरा रिजॉर्ट फुल है और सारे पूल में ही कूद रहे हैं अभी, बस एंजॉय कर रहे हैं अपना अपना। पूल साइज भी हमारा बहुत बड़ा है, सो कितना भी क्राउड हो एकदम ऐसे कंजेस्टेड नहीं लगता है। सो लंच रूम में ही आ गया हमारा। आकाश खा रहा है चिकन मसाला, मैं खा रही हूँ दाल, सब्जी, राइस, चपाती वगैरह। रात के 12:30 बज चुके हैं और स्टे वाले कस्टमर्स देखो, पूरा हंगामा चल रहा है इनका। प्लस कैफ़े में भी अभी कुछ कस्टमर्स बैठे हुए हैं। जोरदार वीकेंड चल रहा है हमारे यहाँ पे आज। सो रात के 1 बजे है और अभी तक हम लोग सोए नहीं है। जैसे कि मैंने आज सुबह ही बोला था कि अभी आज से हम लोग यहाँ के काम थोड़े से हमारे स्टाफ के ऊपर छोड़ने वाले हैं और हम अपना पूरा टाइम अपने ट्रिप के प्रिपरेशन में डालने वाले हैं। सो वही हमने आज के दिन में किया है। एक्चुअली बहुत लंबा रोड ट्रिप है, तो उसके पीछे इतनी ज़्यादा प्रिपरेशंस होती है ना, और स्पेशली हम इंडिविजुअली रोड ट्रिप करते हैं। सो रोड ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सो पूरा हमारा आज का टाइम उसी में गया है। सब कुछ हम लोग अभी व्लॉग पे दिखा नहीं सकते कि कहने को ये सिर्फ एक ट्रिप है, बट ये लोकेशंस पे हम कभी गए नहीं हैं, हमें पता नहीं है वहाँ के रूट्स क्या है। सिर्फ गूगल मैप पे रिलाई करके आप इतने नंबर ऑफ डेज का ट्रिप नहीं बना सकते। उसके पीछे की बहुत गहरी स्टडी रहती है कि जब हम वहाँ जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सो बिकॉज पास्ट डेज इतने ज़्यादा हेक्टिक थे कि हमें वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। सच में। तो बेशक हम लोगों ने सारी चीज़ों का एक जिस्ट बना रखा था, बट स्टिल जब डेट पास आने लगती है ना, हम फिर भी उसके ऊपर पूरा थ्रू आउट वर्क करते हैं कि ह्यूमन एरर ना हो। एंड आज का पूरा दिन हमने उसमें यूटिलाइज किया है, और जब सही टाइम आएगा जो हम रिवील कर देंगे हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी समझ आएगा और आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि क्यों नहीं ये बताया। बिकॉज एक्चुअल में वो बहुत बड़ा ट्रिप है और उसके पीछे आपको जब रिवील करेंगे तो समझ आ जाएगा कि हाँ सही बात है, लंबे ट्रिप के लिए वो स्टडी चाहिए होती है, थरो स्टडी चाहिए होती है। क्योंकि अलग अलग रूट्स हम लोग देख रहे हैं कि हमने आज तक जो स्टडी करके रखा है वो एकदम परफेक्ट है ना, उसमें कुछ चेंज की ज़रूरत तो नहीं है ना, वो सब हम लोग चेक कर रहे हैं। और बहुत लंबा रोड ट्रिप है और हमने जितने भी आज तक मारे वो सबसे लंबा रोड ट्रिप है।
प्लस इंडिया में बहुत कम लोगों ने ये रोड ट्रिप किया हुआ है, सो उसमें कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए हम लोग बार बार अलग अलग एंगल से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो पूरा आज का टाइम हमारा उसी में चला गया है। एंड थैंकफुली सारी चीज़ें जो हम चीज़ें प्लान आउट कर रहे हैं इट इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट। सो अब जाके वो फीलिंग आ रही है कि हाँ रोड ट्रिप पे जो हम लोग 2-3 दिन पहले बोल रहे थे ना कि डेट हमारी बहुत क्लोज आ रही है, बट वो ट्रिप वाली फीलिंग नहीं आ रही, बल्कि वो हम फील ले ही नहीं पाए थे काम की वजह से, और हमारे प्लस गाड़ी की भी सर्विस प्रॉपर होके आई नहीं थी। देयर गोज अ लॉट बिहाइंड द कैमरा। बहुत सारे लोग इस चीज को भी अंडर एस्टिमेट करते होंगे कि इतनी भी क्या बड़ी बात है, बट वी कैन प्राउडली से हम लोग ने 3-4 जो भी ट्रिप्स मारे हैं उसमें हम ये जो जैसे यहाँ से गोवा गए हम उसको काउंट भी नहीं करते। हमारे जो बड़े रोड ट्रिप्स हमने जो मारे हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट होना बहुत बड़ी बात होती है। कोई बीमार नहीं पड़ रहा है, कोई एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, बिकॉज कितनी रोड ट्रिप्स पे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को फेस करनी पड़ती है, गाड़ी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड एंड व्हाट नॉट। सो हम हमेशा चाहते हैं कि वैसा कुछ हमारे साथ कभी ना हो, इसीलिए हम लोग पूरा टाइम लेते हैं, उसको अच्छे से स्टडी करते हैं एंड देन वी प्रोसीड फर्दर कि ठीक है नाउ लेट्स गो। इसी वजह से हम लोग ने ये ट्रिप को थोड़ा सा पीछे वो करा है, क्योंकि गाड़ी का जो मैं 2-4 दिन से रैंट कर रही हूँ कि यार एक हल्की सी आवाज़ आ रही है और आकाश उसको फिर लेके गया, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हमारे पूरे शेड्यूल में से एक पूरा दिन निकाल के गैराज में बैठना वो बहुत मुश्किल चीज होती है। कितने दिन निकाले हैं, कितनी बार हम वहां जा जाके बैठे हैं, और आपको लिटरली कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ तो क्या स्टार्टर मारने के बाद कुछ तो गुर्रे की आवाज आती है, छोटे मोटे प्रॉब्लम थे, बट वो प्रॉब्लम्स भी चाहिए नहीं थे। मैकेनिक भी बोल रहे अरे सर इतना तो चलता है ना, बट इतनी परफेक्शन के साथ करना दैट्स आवर स्टाइल, दैट्स हाउ वी वर्क। क्योंकि कैसे होता है कि नियर बाय कोई ट्रिप करना वो अलग बात हो गई, या फिर कोई आप पैकेज लेके वगैरह आप घूमो वो बहुत अलग बात हो गई, और आप खुद के प्लानिंग से खुद की गाड़ी लेके 8-10 स्टेट ट्रैवल करना एक ही ट्रिप में, वो बहुत अलग बात होती है। वो सब कुछ डिपेंड होता है आप किस लेवल का डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो उसके ऊपर। और आपको बताऊं हमारी सबसे बड़ी इस चीज को डिपेक्ट क्या चीज करती है, जितने भी हम लोग ने ट्रिप्स किए ना एक चालान हमारा नहीं करता है। एक चालान नहीं, हम इतने स्टेट्स एंटर करते हैं एक भी चालान हमारा तीनों ट्रिप्स में हमने 7+ स्टेट क्रॉस किए हैं। पहली ट्रिप हमारी 5000 की थी, दूसरी ट्रिप हमारी 6000 की थी, उसके पहले की 4500 किलोमीटर की थी, बट एक सिंगल चालान नहीं आया हमारा, स्पीड लिमिट का भी नहीं और बाकी बेल्ट का नहीं, कुछ भी नहीं। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम कितना डिसिप्लिन में रहते हैं जब हम लोग ट्रिप पे जाते हैं। सो एंड में बस ये कहना चाहूंगी, जस्ट बेयर विद अस फॉर फ्यू मोर डेज, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस ट्रिप इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ऐसा कुछ है जो हमने कभी लाइफ में नहीं किया है, जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी भी ट्रिप्स होती है। इट इज गोइंग टू बी दैट, यू जस्ट हैव टू बेयर विद अस फॉर फ्यू मोर डेज एंड कीप वेटिंग, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग वो रिवील करेंगे। यस, अभी 1 बज चुका है, अब हो गया हमारा टाइम सोने का। कल संडे है, अगेन हेक्टिक रहने वाला है कैफे और रिसोर्ट के उससे, बट अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट फॉरवर्ड स्टेज में आ चुके हैं काम, मतलब हमारे ट्रिप रिगार्डिंग। तो कल भी उस रिगार्डिंग हम थोड़ा बहुत कुछ तो काम करेंगे। कल परसों एवरी डे काम है हमें अभी, राइट। और 3 तारीख को हम लोग डेट रिवील कर देंगे हम कब जा रहे हैं। तो 3 तारीख के इंतजार में हमारे हर दिन ब्लॉग जरूर देखो कि कुछ ना कुछ हम इन्फॉर्मेशन बीच में डाल ही देते हैं। और ये ब्लॉग यहाँ पे एंड कर देते हैं, यहाँ तक देख ले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट।